डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेंस 2026 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स लिमिट के हैं वो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट है एंड द लिमिट का जो आउटकम है दैट इज अ फाइनाइट नंबर। इसका मतलब है लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या यहां पे मतलब, आपको लिमिट का सीधा सीधा मतलब है कि एक्स ठीक ठीक जीरो नहीं है, उसकी नेबरहुड में जो वैल्यू अचीव हो रही है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर ही क्यों देख रहे हैं, उसमें एबीसी कुछ है नहीं। देखते हैं जरा डिनोमिनेटर को कहां जाने वाला है। अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, अगर एक्स जीरो है तो ये जीरो इंटू कॉस जीरो, दिस इज लॉग ई बेस वन। अगर इसे देखा जाए तो दिस इज cos 0 is 1 and the log 1 is 0, तो डिनोमिनेटर इज 0। अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है और डिनोमिनेटर हमारा 0 है, तो फिर न्यूमरेटर को भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर, न्यूमरेटर को भी 0 जाना चाहिए। अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, नीचे वाला पार्ट 0 जा रहा है, तो ऊपर को भी 0 जाना पड़ेगा। अब जरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो इट कम्स आउट e की पावर 0, इट इज 2 cos 0, और हियर c माइनस 2 e की पावर 0। e की पावर 0 1 होता है, इट इज 1 प्लस 2 c माइनस 2, ये कट जाएगा। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि c कितना आ गया -1। लेकिन हम इस वैल्यू को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास a और b की भी वैल्यूज होंगी। क्लियर है? तो अभी हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, अच्छा बताइए, अगर 0/0 कोई लिमिट जा रही होगी तो हमारे पास अदर्स ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल सिर्फ तब लगा सकते हैं जब 0/0 या इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, नीचे भी प्लस इन्फिनिटी या प्लस माइनस कुछ भी जा रहा है। ठीक है, तो अब जरा हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, इसको मैं डिलीट हटा देता हूं यहां पर, क्योंकि c इक्वल टू -1 आ चुका है अपना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा एल हॉस्पिटल कहता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा इतना। ये cos bx की बात आ रही है, ये हो गया 2। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो ये हो गया sin bx। इधर आते हैं, दिस इज c माइनस 2, e की पावर -x का आपका ये डिफरेंशिएशन आ गया। और नीचे आते हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे। cos x का किया तो दिस इज माइनस sin x, x का किया 1 इंटू कॉज एक्स, log x का करेंगे 1/x का, तो ये log 1 प्लस x करेंगे, ये आएगा इंटू 1। अब यहां पर अगर हम 0 देखते हैं, 0 फिर से एक बार पुट करके देखते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर 0 पुट करेंगे तो ये कितना आने वाला है 0, ये कितना आने वाला है 1, ये कितना आएगा 1। यानी अगर हम 0 को रखें, और इतना काम तो हम कर ही सकते हैं x इक्वल टू 0 रख के, तो नीचे 0 जा रहा है। ऊपर वाले में जरा देखते हैं, x को 0 डालोगे, ये पार्ट हो गया e की पावर 0 दैट इज 1, तो ऊपर बना a माइनस 1। साइन 0 इज 0, तो यहां से तो 0 मिला गया। यहाँ पे अगर देखें तो e की पावर -0 जो होगा आपका वो 1 हो जाएगा, ये आ गया। इससे अगर हम देखें तो ऊपर जो बन रहा है हमारा, वो बन रहा है a, ये -2 +2 हो जाएगा, ये a + 1 -c/0। आपको पता है अगर लिमिट का आंसर फाइनाइट है और डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है, c को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। c हमारा आया था -1, तो यहां रखेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ a इज क्लियरली -2। लेकिन अभी तक सिर्फ हमारे दो अननोन्स निकले, एक c निकला है और एक आपका a निकला है। अब हमारा नेक्स्ट जॉब होगा b का निकालने का। चलिए देखते हैं।
अब देखिए एल हॉस्पिटल लगाया है, नीचे वाली चीज जीरो जा रही है, ऊपर जीरो जानी चाहिए क्योंकि आंसर फाइनाइट आ रहा है। एक बार और ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, सी आ चुका है -1, ए आ चुका है -2। अब हम लोगों को बी पे वर्क करना है, ठीक है। ये हमारे पास रखा हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे एक और बार फर्दर टाइम्स। ऊपर वाले को देखते हैं तो ये आएगा e की पावर a-1 इंटू एक्स एंड दिस इज a-1 का स्क्वायर। इसे देखते हैं, ये आएगा माइनस का 2b² और साइन एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा आपका cos bx। यहां पर आते हैं, एक बार ये माइनस और मिल जाएगा आपको, यहां पर आपके पास आ जाएगा इतना। नीचे आता हूं, x साइन एक्स है माइनस का भी, एक बार इसको छोड़ दिया, साइन एक्स का करेंगे तो cos x, x का करेंगे या आपका सॉरी माइनस एक्स का करेंगे तो ये हो गया, और साइन एक्स को छोड़ देते हैं, cos x का आपका आएगा माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या नीचे ही केवल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से चेक करेंगे क्या आ रहा है, x को 0 डालेंगे, तो x को अगर डालते हैं 0 तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से 1 आएगा, यानी नीचे वाली चीज 1 आ रही है, और आपका आंसर कितना है 2। अगर आंसर 2 है तो फिर न्यूमरेटर को कहां जाना चाहिए 2 पर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 1 है, ऊपर आते हैं। अब x को 0 डालते हैं, ऊपर जरा देखते हैं कितना आएगा। मेरे हिसाब से ये बना बचा आपका a-1 का होल स्क्वायर, यहां से आया 2b², और यहां से आएगा आपके पास c-2। लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि न्यूमरेटर जो है वो हमारा कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास है a-1 का स्क्वायर -2b² c-2 दैट इज शुड बी इक्वल टू 2। क्लियर है। अब बेटा a की वैल्यू आए तो वो -2 है, तो यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर -2b², c-2, c की वैल्यू है -1, तो दिस कम्स हो गया माइनस कितना, ठीक है। अब जरा और देखते हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 2b² -3 और 2। यहां से अगर 2b² देखा जाए तो उसको उधर ले आते हैं, बाकी को उधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये आएगा 4, b² इक्वल टू 2। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस c², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a², -2 है तो ये कितना आ जाएगा 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b², इट इज एग्जैक्टली 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c², इट इज 1। तो नाउ आवर आंसर इज 7। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, लिमिट्स के इस क्वेश्चन में हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। लिमिट बड़ी सी दिख रही है, ये नहीं सीधे सिंप्लीफाई करने पे उतारू हो जाए, ठीक है।